गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज पास्ट टेंस का पहली क्लास है, यही ना? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता या था या ये सब आयत क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ये अनुमानित चीज है। क्या है? अनुमानित। ऐसे वाजिब में मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पहचान इससे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अनुमानित चीज है कि मतलब ये सब चीज आएगा ना तो क्या पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए पहचानने का सिंपल तरीका जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे 1 मिनट पहले हम उधर गए थे तो क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो मतलब 1 मिनट पहले हम कुर्सी पर बैठे थे क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब वो सब कैसे बैठे होगा? मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। जितना भी चीज़ है मतलब 1 मिनट पहले या 5 साल पहले किए हैं या 6 साल पहले किए हैं, मतलब 1 महीना पहले किए हैं, 1 सप्ताह पहले किए हैं, वो सब क्या होगा? बीता हुआ समय को पास्ट इंडेफिनिट में ही बोला जाए। देखिए ये चीज़ अनुमानित है, ये सब अंतिम में आ सकता है। ये नहीं कि मतलब ये आएगा ही आएगा, सीमित नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर कहा जाएगा मैं गया तो पहले ये बताइए जॉन ने कौन कौन किया? मैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या चीज हुआ? मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई लिख दिए। उसके बाद देखिए इस सब्जेक्ट के बाद क्या करा लेने के लिए? बी टू। तो देखिए जाना से ही गया बना, जाना से गया। जाना का क्या होता है? गो का देखिए गो वेंट गॉन क्या होता है? गो वेंट गॉन। देखिए वेंट WENT गो का ही क्या है? B2 है। आई देखिए और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं क्या हुआ कि मैं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर बिंदा लगा दिए जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए वह आया। क्या हुआ? वह आया। आने का काम कौन किया? वह। तो वह क्या अंग्रेजी क्या होगा? यहाँ ही होगा। यहाँ ये दी रहता है वह आई तो क्या होता? सी। तो देखिए ही। अब इसके बाद देखिए आना से ही आया बना ना, तो कम केम कम होता है ना, कम केम CAME होगा। B2 लगता है क्योंकि हो गया। अब उन्होंने देखा, उन्होंने का अंग्रेजी क्या होगा? उन्होंने का अंग्रेजी क्या होता है? दे THE क्या होता है? कितना बच्चा सब्जेक्ट में ही कंफ्यूजन रहता है इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा? ओरिजिनल में क्या होगा? दे। और देखना का अंग्रेजी क्या होगा? क्या होता है? सी। देखना का अंग्रेजी बहुत सारा चीज होता है। यहाँ पर क्या होगा? SAW होता है। ठीक है, सीन SAW यही ना होगा रे? चलिए उसके बाद देखिए हमने सुना तो हमने का अंग्रेजी क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। उसके बाद सुनना का अंग्रेजी क्या होता है? हियर HEAR। हियर मतलब सुनना, हियर्ड होता है V2 क्या होगा? HEARD हियर्ड। हो गया ना? आप यहाँ पर मैंने खाया मतलब क्या खाया है? यहाँ पता है ना, मैंने मतलब खाया है। ऑब्जेक्ट ना इसमें दिया होगा क्या खाया है, तो यहाँ मैंने का अंग्रेजी क्या होगा? आई लगा दिए सब। उसके बाद V2 बोल रहा है तो V2 लगाएंगे क्या? ईट ATE एट। हो गया ना? चलिए अब 1 का 5 को बनाने के लिए हम सिखाएंगे। ठीक है, कुछ वाक्य यहाँ पर लिखते हैं अच्छा जो आपको मतलब पसंद आएगा। ठीक है, 1 का 5 बनाना है। चलिए तो ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। उसके बाद इसका 5 को बनाएंगे। ठीक है, 5 में 6 गो। कितना? 6 गो। अभी इस पे बनाना है, पॉजिटिव पे बना रहे हैं, तब इस सब पे बना करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर का है क्या है? इसमें पहले उस वाक्य में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है। जैसे फिल्म क्या देखा? फिल्म देखा। इसमें उसने पढ़ी मतलब क्या पढ़ी? किताब पढ़ी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? किताब। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट वाला चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए जैसे मैंने फिल्म देखी तो मैंने का अंग्रेजी क्या होगा? आई। क्या होगा? आई लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर बोला सब्जेक्ट के बाद V2 लेने के लिए देखना वर्ब हुआ, उसका V2 मतलब वर्ब V1 वॉच्ड होगा WATCHED वॉच्ड। अब क्या देखा है? फिल्म FILM फिल्म। हो गया। उसने किताब पढ़ी, उसने पढ़ने का काम कौन क्या हुआ? उसने। तो किताब क्या होगा? देखिए सी भी लिख सकते हैं, ही भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या होगा? सी होगा कि उसने किताब पढ़ी, मतलब किताब के अनुसार यहाँ पर क्या होगा?
स्त्रीलिंग में चेंज हुआ, ठीक है। सी अब क्या होगा, रीड, READ, इसका तीनों मतलब V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, रीड रेड रीड, ठीक होता है। अब देखिए क्या पढ़ाई, किताब, बुक, BOOK, ये बुक भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपने मन से, ठीक है, ये बुक भी लिख सकते हैं। अब देखिए राहुल ने मुझे बुलाया, कौन बुलाया है, राहुल। राहुल इसमें सब्जेक्ट हुआ, राहुल का अंग्रेजी राहुल, RAHUL, राहुल। उसके बाद देखिए बुलाना, तो बुलाना का V2 क्या, कॉल, कॉल, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। किसको बुलाया है, मुझे, तो क्या होगा, मी, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी, लगा दिए। वे खाना खाने आए, तो देखिए खाना खाने कौन आया, वे का अंग्रेजी क्या होगा, दे, क्या होगा, दे, दे। अब देखिए आना का क्या होगा V2, कैम, CAME, कैम, कैम मतलब आना, CAME, कम मतलब COME, कम मतलब आना, CAME होगा, V2 यही ना होगा। और उसके बाद देखिए अगला खाना खाने आए, देखिए ईट, कम टू ईट, ईट फूड, FWD। यहाँ पर टू क्यों लगा, देखिए दो वर्ब एक जगह यदि आता, आना भी वर्ब है, खाना भी वर्ब है, दो गो वर्ब यदि एक जगह आए तो यहाँ पर अपने मन से टू लगा देंगे, कोई दिक्कत, इसलिए लगा। यहाँ पर खाना का आना भी वर्ब है, खाना भी वर्ब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टू लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने अंग्रेजी बोली, तो हमने का अंग्रेजी क्या होगा, वी लिख दिए हैं। उसके बाद क्या होगा, बोलना का क्या होता है, स्पीक, क्या होता है, स्पीक, स्पीक का क्या होगा, स्पोक, SPOK, यही ना होगा V2, स्पोक, स्पोकन होता है V3। चल देखिए क्या बोला है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश बोला था, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी ना हुआ। चलिए तुमने दरवाजा खोला, तुमने का अंग्रेजी क्या होगा, यू लगा दिए। उसके बाद देखिए खोलना क्या होता है, ओपन, क्या होता है, ओपन, OPENED, ओपन। अब क्या खोला है, द डोर, DOOR, डोर मतलब दरवाजा, ठीक है। यहाँ पर आज इसमें पूछ देगा कोई, ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है, आप पूछेगा इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ओपन वर्ब है, ये क्या है, वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने पत्र लिखा, पत्र लिखने कम क्या, कौन क्या है, उसने का अंग्रेजी क्या होगा, ही, क्या होगा, ही। आप देखिए लिखना का V2 होता है, राइट मतलब लिखना, और WROT, रोट मतलब लिखा, WROTE, रोट। अब क्या लिखा है, ए लेटर, LETTER, लेटर, ठीक है। आ जाओ, तो उन्होंने सड़क पार की, सड़क पार करने कम कौन, उन्होंने, तो उन्होंने का अंग्रेजी क्या, अभी तुरंत बताए थे वहां, दे। क्या पार, देखिए पार करना का अंग्रेजी क्रॉस, CROSS, क्रॉस मतलब पार करना। आया V2 उसका क्रॉस्ड, CROSSED, क्रॉस्ड। क्या पार किया, रोड, दे रोड, ROAD, रोड, हो गया। अब यहाँ पर हमने फुटबॉल खेला, हमने फुटबॉल खेला, तो देखिए हमने का अंग्रेजी क्या होगा, वी लिख दिए। उसके बाद देखिए V2 इसके अनुसार से ना V2 लगाएंगे, खेल मतलब क्या क्या, खेलना का क्या होगा, प्ले, PLAYED, प्ले, मतलब प्ले मतलब होता है खेलना, और उसका V2 क्या होगा, प्लेड होगा ना। तो देखिए क्या खेला है, फुटबॉल, FOOT, फुट, BALL, बॉल, फुटबॉल खेला है। तब देखिए विराट ने क्रिकेट खेला, विराट ने क्या खेला है, क्रिकेट खेला, तो विराट का अंग्रेजी विराट लिख देंगे, VIRAT, विराट। अब क्या खेलना का, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद V2, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ले लिए विराट, क्रिकेट खेलने का कम विराट क्या था, विराट लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, PLAYED, प्लेड। क्या खेला है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए शिक्षक ने सवाल पूछा, शिक्षक ने सवाल पूछा, तो देखिए शिक्षक का अंग्रेजी देयर टीचर, क्या होगा, देयर टीचर, TEACHER, देयर टीचर। अब देखिए पूछना का क्या होगा, देखिए पूछना का आस्क, ASKED, आस्क। अब क्या पूछा है, सवाल ना, सवाल का अंग्रेजी क्वेश्चन, क्या होता है, QUESTION, क्वेश्चन, हो गया। अब देखिए मैंने फोन खरीदा, मैंने
फोन खरीदा। तो महीने का अंग्रेजी क्या होगा? आई लिख दिए। उसको खरीदना क्या होगा? बाउट, BOUGHT, बाय मतलब खरीदना, खरीदा BOUGHT, बाउट। क्या खरीदा है? फोन, PHONE, फोन। हो गया। बच्चों ने चित्र बनाया, मतलब चित्र बनाने कौन बच्चों क्या है? तो बच्चों का अंग्रेजी क्या होगा? दे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर बनाना का क्या होता है? MAKE, यही ना? मैक मतलब बनाना, मैक मतलब बनाना। क्या होगा इसका? MADE होता है। इसका बिटून लिखेंगे तो MAD, मेड क्या होगा? चित्र। तो चित्र का इंग्लिश होता है पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। हो गया। अब यहाँ देखिए, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने का अंग्रेजी दे, THE, दे। यहाँ पर क्या दिया है? भाषण न, दे, GAVE, गैप मतलब गिव मतलब देना। क्या होगा इसका? बिटू, गैप, GAVE, गैप मतलब दिया। क्या दिया है? भाषण, स्पीच, SPEECH, स्पीच मतलब भाषण। ठीक है। वो तुमने खाना खाया, तुमने क्या क्या है? खाना खाया है। तुमने का अंग्रेजी क्या होगा? क्या होगा? ATE, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया। ठीक है। फूड, FWD, फूड। आज इसमें ई पता चल रहा होगा कि मतलब जितना भी हम वाक्य बना 15 को दिए हैं ना, 15 को में से जितना भी वाक्य हम दिए हैं बनाने, मतलब दिए हैं इस बोर्ड पे, इससे ये पता चला होगा काम पहले क्या हो चुका है, कर चुके हैं। देखिए, जैसे मैंने फिल्म देखी तो फिल्म अभी नहीं देखे हैं, देख लिए हैं पहले क्या क्या काम समाप्त हो गया है। यहाँ पर देखिए, उसने किताब पढ़ी, वो पढ़ लिया है पहले। हमने अंग्रेजी बोला अभी नहीं, बोल लिया है पहले। इस मतलब बीता हुआ समय मतलब बताने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया जाता है। सिंपल समझने का अर्थ यही है। ठीक है। बीता हुआ समय को बताने के लिए क्या होता है? सिंपल। इसका दूसरा नाम, प्रेजेंट इंडिफिनिट का दूसरा नाम क्या है? सिंपल पास्ट। क्या है? ठीक है। चलिए, तो इसका 1 का 5 अभी बनाने के लिए हम बताएंगे। 6, सॉरी, कितना? 6। चलिए, तो 1 का 6 बनाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर था 15 ट्रांसलेशन था, अनुवाद मतलब हिंदू टू इंग्लिश दिए थे ना। यहाँ पर देखिए, उसमें से एक था विराट ने क्रिकेट खेला, विराट ने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर एक तो पॉजिटिव वाला हम बता चुके थे पहले ही। यहाँ पर देखिए, विराट ने क्रिकेट नहीं खेला, ये दूसरा ऐसे बनाइएगा। तीसरा देखिए, क्या विराट ने क्रिकेट खेला? क्या विराट, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। क्या विराट ने क्रिकेट नहीं खेला? विराट ने क्रिकेट कब नहीं खेला? ये कब क्या है? WH, क्या है? WH, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये सब क्या है? WH। विराट ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? ऐसा सब वाक्य आ सकता है। तो हम ऐसा सब बताएं। 1 का कितना बनाने के लिए बताएं? 6। तो 6 हम बनाएंगे अभी। देखिए, विराट का अंग्रेजी क्या होगा? विराट, यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पेस हमको थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पर बनाएंगे 1 का। यहाँ पर देखिए, रोमन नंबर 1 है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर विराट का अंग्रेजी विराट होगा, VIRAT, विराट पहले ही बता चुके थे। अब देखिए B2, तो खेलना का क्या होगा? प्लेड, PLAYED, प्लेड। क्या खेला है? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। हो गया ना। और 2 नंबर का देखिए, विराट ने क्रिकेट नहीं खेला है, यही ना है, नहीं खेला, सिर्फ है नहीं है तो प्रेजेंट है बोलेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो देखिए, विराट का अंग्रेजी विराट ही लगाएंगे, VIRAT, विराट। अब यहाँ पर देखिए, डिड नॉट लगेगा, तो क्या लगेगा? इस पे देखिए, ई पॉजिटिव बोला था, पॉजिटिव बना लिए थे यहाँ पर। अब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पर डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। हो गया। यहाँ पर अब देखिए, V1 बोल रहा है लेने के लिए, क्या लगाएंगे? V1। क्या लगेगा? नेगेटिव में। तो V1 तो प्ले, PLA, प्ले मतलब खेलना, तो वही V1 लगाएंगे। V1 उसी को ना बोलेंगे। तो देखिए, प्ले क्या खेला है? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये हो गया 2 नंबर का। विराट ने क्रिकेट नहीं खेला। अब देखिए, अब क्या विराट ने क्रिकेट खेला है? 3 नंबर का है। 3 नंबर इंट्रोगेटिव पेन बनेगा। इंट्रोगेटिव पहचानने का नियम है। यदि शुरू में वाक्य के शुरू में यदि क्या लगा रहे तो क्या सब लगा रहे तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव है। क्या होगा? इंट्रोगेटिव। क्या विराट ने क्रिकेट खेला? इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव देखिए, डिड पहले शुरू में बोला, डिड लगाएंगे, लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट इसमें विराट था तो विराट लगाएंगे। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, V1 तो यहाँ पर क्या है? प्ले, PLA, प्ले, V1 है। अब यहाँ पर देखिए,
ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट लगाएंगे, CRICKET क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए वाट का चिन्ह भी लगेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं, हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में इंट्रोगेटिव में लगेगा, हिंदी में भी लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या भी शुरू में रहे और नहीं भी बीच में रहे, तो इससे क्या पता चलता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आई इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। डीड पहले तो डीड पहले ले लिए। आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इसमें विराट था तो विराट। आप यहाँ पर देखिए नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट बोला, नोट लगाएंगे। आप यहाँ पर क्या बोला V1 प्ले, PLAY प्ले। अब यहाँ पर क्या होगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट CRICKET क्रिकेट, और वाट का चिन्ह तो वाट। आप देखिए पांचवा, विराट ने क्रिकेट कब नहीं खेला, कब खेला, यही ना है। ये क्या हुआ WH बीच में देखिए, जिस वाक्य के बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब यदि लगा आएगा तो क्या होगा, समझ लेंगे क्या है WH है। तो यहाँ पर बीच में आया है क्यों, कब वो आया है सर, तो WH है। इसका ही अंग्रेजी यहाँ पर देखिए WH है, WH वाला नहीं बनाएंगे रूल पे। WH बोला, WH का अंग्रेजी पहले लगाएंगे, WH का यहाँ पर कब का अंग्रेजी क्या होगा when, WHEN when। आप यहाँ पर देखिए डीड बोला, डीड लगाएंगे, ये जो बोलेगा वही करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे विराट, VIRAT विराट। अब यहाँ पर V1 तो V1 PLAY प्ले। यहाँ पर क्या है क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। वाट का चिन्ह भी लगेगा इसमें WH में, WH नेगेटिव। अब WH नेगेटिव में वही है, वही बात बोला है भी। WH पहले लेने के लिए WH वैन था तो वैन लगा दिए। अब यहाँ पर डीड था तो डीड लगाएंगे, DID। यहाँ पर विराट है, विराट बोल रहा लगाने विराट। आप यहाँ पर देखिए नोट बोल रहा है, नोट लगाएंगे। आप यहाँ प्ले, V1 बोल रहा है प्ले, PLAY प्ले। आप यहाँ पर क्या है क्रिकेट, हाँ यहाँ पर क्यों है तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, क्यों लगाइए। वेन वाई होगा, WHY वाई मतलब क्यों। आप यहाँ पर देखिए नोट हो गया, यहाँ पर क्यों था, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है। हम सोचे कि यहाँ पर भी कब दिया, यहाँ पर भी कब ही, ठीक है। वे अब देखिए डिड, अब देखिए प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक का कितना बना 6 गो, कितना बना। ऐसे हिंदी एक का 6 गो हिंदी लिखना है, एक का 6 इंग्लिश भी बनाना है, ठीक है। आप दूसरा वाक्य लेंगे, ठीक है, ये वाक्य बनाए। आप दूसरा भी बताते हैं, 2-3 को बताएंगे तब ना समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए उसमें से एक ये भी था, शिक्षक ने सवाल पूछा, एक का कितना बनाना है 6। तो देखिए एक का पहले बना चुके थे, शिक्षक ने सवाल पूछा था, इसका क्या होगा नंबर नंबर 1 दैट टीचर। शिक्षक का अंग्रेजी क्या होगा दैट टीचर, TEACHER टीचर। आप यहाँ पर देखिए विटून बोल रहा है, पूछना का क्या होगा आस्क, ASKED आस्क्ड, ये होता है। अब क्या किया क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर 2 नंबर में वो इसी तरह का बनाएंगे। सब्जेक्ट पर ले लेंगे दैट टीचर, सब्जेक्ट है दैट टीचर लगाएंगे, दैट टीचर। आप यहाँ पर देखिए डिड नॉट लगेगा, क्या लगेगा डिड नॉट। उसके V1 ना यहाँ पर तीन के आस डी लिख लीजिएगा, KED यहाँ पर लगा देंगे, उन्हें होगा V1 ही लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा V1, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर 3 नंबर का बनाएंगे इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव के नियम पे डीड पहले बोला, डीड लगाएंगे, डिडंट रे। आप यहाँ सब्जेक्ट दैट टीचर है, दैट टीचर, TEACHER टीचर। आप यहाँ पर क्या लगेगा V1 आस्क, ASK आस्क क्या क्वेश्चन ना, QUESTION क्वेश्चन। वाट का चिन्ह देखिए 4 नंबर में इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डीड पहले दैट टीचर होगा, दैट टीचर, TEACHER टीचर। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप देखिए नोट बोला, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद क्या है यहाँ V1 तो आस्क, ASK आस्क, QUESTION। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर WH बनाएंगे। अब WH इसमें क्या है पहले देखिए, कैसे का अंग्रेजी यहाँ WH पहले देखिए क्या होगा, हाउ, HOW हाउ मतलब क्या होगा कैसे।
तो हाउ के बाद क्या, डिड, डिड बोल रहा लगाने के, सब्जेक्ट दैट टीचर TEACHER टीचर। उसके बाद क्या होगा, V1, तो आस्क V1 है ना। अब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, व्हाट का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए WH, इसमें WH क्यों है, क्या है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या हुआ है, क्या होगा। अब डिड लगा देंगे, डिड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है, दैट टीचर TEACHER टीचर। अभी हम नोट बोल रहा था, नोट यहाँ पर बोल रहा था, नोट लगा देंगे। और उसके बाद आस्क, ASK V1 तो आस्क। अब यहाँ क्या, क्वेश्चन QUESTION व्हाट का चिन्ह हो गया। इसी तरीका से एक का कितना बनाना है, 6 गो, कितना बनाना है, 6। अब यहाँ पर देखिए 15 को दिया, 15 गुना 6 कीजिए, कितना होगा, कितना हुआ, कितना हुआ रे, 90 हुआ। 90 को बनेगा। एक का कितना, हम 2 को बता चुके हैं, एक और बता देते हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो ये भी उसमें से एक था, तुमने दरवाजा खोला। तो यहाँ पर देखिए एक का क्या होगा, तुमने दरवाजा खोला, यू ओपेंड, OPENED ओपेंड द डोर, ये हम बता चुके थे पहले। चलिए अब दूसरा इसका बनाएंगे, तुमने दरवाजा नहीं खोला, तुमने यहाँ पर नेगेटिव है, यू डिड नॉट, डिड नॉट, क्या होगा, OPEN V1 लगेगा, ओपन द, OPEN ओपन द डोर, DWR, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, डिड यू ओपन द डोर, व्हाट का चिन्ह यहाँ पर देखिए, डिड यू नॉट ओपन द डोर। यहाँ पर देखिए तुमने दरवाजा कैसे खोला, तो कैसे का अंग्रेजी क्या था, हाउ। और उसके बाद डिड, यहाँ पर देखिए यही पर है, डिड क्या होगा, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या होगा, ओपन द डोर। आप देखिए तुमने दरवाजा कब नहीं खोला, कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन डिड यू नॉट ओपन द डोर। चलिए तो एक का कितना हम बना चुके हैं, 6 को बनाने के लिए हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एक का आप लोग भी एक का 6 बनाइए, यदि नहीं बने तो कोई दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एक का 6 बनाने का प्रयास कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो थोड़ा सा कमेंट में लिखिए, हम आपका प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म किया जाता है।